डी जनरेशन एक्स एटीट्यूड एरा का WWE का आइकॉनिक फैक्शन, कैसे आए ट्रिपल एच और माइकल्स एक साथ, किसने दिया DX को उनका नाम, कौन है वो DX मेंबर जो दोनों DX और NWO का पार्ट था, क्यों शॉन माइकल्स 2006 में DX रिफॉर्म करना नहीं चाहते थे, क्या केन ने कभी DX ज्वाइन किया था, क्या DX की वजह से हुआ था स्टेफनी और चाइना में पंगा, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। DX से पहले क्लिक था। क्लिक दरअसल वो बैकस्टेज ग्रुप था जिसमें शॉन माइकल्स, केविन नैश, स्कॉट हॉल, एक्स पाक और ट्रिपल एच शामिल थे। जब नैश और हॉल WCW चले गए, WWE मैनेजमेंट ट्रिपल एच और माइकल्स को अलग रखना चाहता था। इस हेजिटेशन के बावजूद अगस्त 11, 1997 के रॉ पर मैनकाइंड वर्सेस माइकल्स मैच में चाइना और ट्रिपल एच ने इंटरफेयर कर दिया और साथ ही माइकल्स की इंश्योरेंस पॉलिसी रिक रूड भी उनके साथ आके मिले और उन्होंने मैनकाइंड को जबरदस्त चेयर शॉट दिया। फिर अगले कुछ हफ्ते चाइना, ट्रिपल एच और रिक रूड माइकल्स के साथ रिंग में आते रहे। सितंबर 7, 1997 पर ग्राउंड जीरो इन योर हाउस पर अंडरटेकर वर्सेस माइकल्स मैच में भी इस ग्रुप ने इंटरफियर कर दिया और ये मैच नो कॉन्टेस्ट रहा। इसी टाइम हमने इस ग्रुप को ऊट पटांग हरकतें करते हुए देखा, जहां वो विंस मैकमैन, जो कि उस वक्त तक ऑन स्क्रीन कमेंटेटर के रूप में जाने जाते थे, और कमिश्नर सार्जेंट स्लॉटर को भी भद्दे मजाक करके परेशान करते हुए देखा। DX का पहला मेजर फ्यूड रहा हार्ट फाउंडेशन के साथ। इसकी शुरुआत हुई जब वन नाइट ओनली पर इस ग्रुप की मदद से हार्ट फाउंडेशन के ब्रिटिश बुलडॉग को हराकर शॉन माइकल्स पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। अक्टूबर 6, 1997 के रॉ के एपिसोड पर ब्रेट हार्ट ने माइकल्स और उनके ग्रुप को डीजेनरेट्स कहा। अब तक इस ग्रुप का कोई नाम नहीं था। बैकस्टेज शेन मैकमैन ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इस ग्रुप को नाम दे डी जनरेशन एक्स। नेक्स्ट वीक रॉ पर माइकल्स ने ऑफिशियली इस ग्रुप को नाम दिया डी जनरेशन एक्स। इसके बाद हार्ट फाउंडेशन और DX का फ्यूड 1997 के एंड तक चलता रहा, मगर सर्वाइवर सीरीज 1997 में मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के साथ ब्रेट हार्ट और माइकल्स का फ्यूड एंड हो गया, जहां ब्रेट हार्ट के टैप आउट किए बिना बेल रिंग किया गया था। इसके बाद ब्रेट हार्ट WCW चले गए। इससे नाराज रिक रूड ने भी WWE छोड़ दिया और वो भी WCW चले गए। एक और मेमोरेबल सेगमेंट में नवंबर 24, 1997 के रॉ पर ट्रिपल एच ने जिम नाइदार्ड को हराने के बाद उनके बैक पर स्प्रे पेंट से WCW लिख दिया। दिसंबर 7, 1997 के शो को डी जनरेशन एक्स इन योर हाउस नाम दिया गया। ट्रिपल एच ने सार्जेंट स्लॉटर को बूट कैम्प मैच में हराया। यहाँ मेन इवेंट में DX के इंटरफेरेंस के बाद केन शैमरॉक माइकल्स के खिलाफ जीते। मैच के बाद ओवन हार्ट ने आके DX पर अटैक कर दिया। दिसंबर 22, 1997 के रॉ के एपिसोड पर सार्जेंट स्लॉटर ने माइकल्स के यूरोपियन टाइटल के लिए माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच मैच सेट कर दिया, मगर एक यादगार मोमेंट में इन दोनों ने मैच का मजाक बना के रखा और माइकल्स रिंग में लेट गए और उन्हें पिन करके ट्रिपल एच यूरोपियन चैंपियन बने। जनवरी 1998 में ट्रिपल एच ओवन हार्ट से यूरोपियन टाइटल हार गए, मगर रेसलमेनिया 14 आते आते ट्रिपल एच फिर से यूरोपियन चैंपियन थे और माइकल्स अभी भी वर्ल्ड चैंपियन थे। इसी बीच लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन ने DX ज्वाइन किया, मगर रेसलमेनिया 14 के मेन इवेंट में उन्होंने DX को धोखा दे दिया और ऑस्टिन माइकल्स को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। दरअसल माइकल्स अपनी बैक इंजरी से जूझ रहे थे और उन्हें ब्रेक की जरूरत थी। सिचुएशन इतनी खराब थी कि ये सोचा जा रहा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। माइकल्स की हार के बाद नेक्स्ट इन रॉ पर हमें ट्रिपल एच इन चार्ज नजर आए। उन्होंने माइकल्स को DX से बाहर कर दिया और एक आइकॉनिक सेगमेंट में 1, 2, 3 किड एक्स पाक के रूप में WWE वापस आए और उन्होंने DX ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों बाद रोड डॉग जेसी जेम्स और बैडएस बिली गन, न्यू एज आउटलॉज, जो कि टैग टीम चैंपियन भी थे, उन्होंने DX ज्वाइन कर लिया। ये तीनों DX के लिए परफेक्ट फिट थे। इनका रॉक के नेशन ऑफ डोमिनेशन के साथ यादगार फ्यूड चला। जुलाई 6, 1998 के रॉ पर एक लेजेंडरी सेगमेंट में उन्होंने नेशन ऑफ डोमिनेशन का मजाक उड़ाया था, जहां ट्रिपल एच बने थे क्रॉक, रोड डॉग बने थे बीलो, बिली गन बने थे गॉडफादर, एक्स पाक बने थे मार्क हेनरी और कॉमेडियन जेसन सेंसेशन बने थे ओवन हार्ट। अप्रैल 27, 1998 में एक यादगार सेगमेंट में DX आर्मी ने WCW इन्वेड करने की भी कोशिश की। बाद में ट्रिपल एच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी पता नहीं था कि क्या होगा अगर सचमुच नाइट्रो के स्टेडियम में उन्हें अंदर छोड़ा जाता।
इसके बाद 1998-99 में डीएक्स के खिलाफ आए कॉर्पोरेट कमिश्नर शॉन माइकल्स। दिसंबर 14, 1998 में एक लेजेंडरी सेगमेंट में हमें डीएक्स कॉर्पोरेशन का मजाक उड़ाते नजर आया। इसी तरह के सेगमेंट्स ने डीएक्स को, जो एक ओरिजिनली हील था, फेस बना दिया। इसी बीच माइकल्स ने वर्ल्ड चैंपियन रॉक वर्सेस एक्स पाक मैच में एक्स पाक को हराया था और डीएक्स के खिलाफ हो गए थे। केन शैमरॉक के खिलाफ बिली गन की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल विन को भी उन्होंने रिवर्स कर दिया था। जनवरी 25, 1999 को चाइना ने डीएक्स को धोखा दे दिया और कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया, जहां वो केन के नजदीक आ गई। मगर रेसलमेनिया 15 पर ट्रिपल एच वर्सेस केन मैच में केन को धोखा देके वो ट्रिपल एच के साथ हो गई। उसी रात शेन मैकमैन वर्सेस एक्स पाक के यूरोपियन टाइटल मैच में ट्रिपल एच और चाइना ने शॉकिंगली एक्स पाक पर अटैक कर दिया और कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर दिया। इसके बाद एक्स पाक और केन साथ हो गए और उन्होंने टैग टाइटल्स भी जीते। अब डीएक्स में बचे थे एक्स पाक, रोड डॉग और बिली गन। केन एक्स पाक के साथ थे मगर उन्होंने ऑफिशियली कभी डीएक्स ज्वाइन नहीं किया। अब बिली गन टैग टाइटल ना जीतने से और केन के साथ होने से फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने एक्स पाक पर अटैक कर दिया और ग्रुप से अलग हो गए। अक्टूबर 25, 1999 के रॉ पर डीएक्स फिर से एक बार साथ जुड़ गया जब ट्रिपल एच और एक्स पाक ने न्यू एज आउटलॉज की मदद करके रॉक और स्टोन कोल्ड को हराया। यहाँ एक्स पाक ने हिंट किया कि शायद केन डीएक्स ज्वाइन करेंगे, मगर उसी रात उन्होंने केन पर ही अटैक कर दिया। डीएक्स के इस फॉर्म में 2 ओरिजिनल मेंबर नहीं थे, चाइना जो कि जेरिको के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल फ्यूड में थी और माइकल्स जो कि रेसलिंग से ब्रेक ले रहे थे। नवंबर 29, 1999 पर एक जबरदस्त सेगमेंट में ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन से पंगा ले लिया जब उन्होंने टेस्ट और स्टेफनी के ऑन स्क्रीन वेडिंग को इन्वेड किया और दिखाया कि कैसे बेहोश हालात में स्टेफनी से लास वेगास की ड्राइव थ्रू चैपल में उन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली है। आर्मागेडन 1999 पर विंस वर्सेस ट्रिपल एच मैच में शॉकिंगली स्टेफनी ट्रिपल एच के साथ जुड़ गई। जनवरी 2000 से ट्रिपल एच अपने आप को द गेम कहने लगे और जिम रॉस ने उन्हें नाम दिया द सेरेब्रल असैसिन। जनवरी 3, 2000 के रॉ पर बिग शो को हराकर ट्रिपल एच 3rd टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। इसी बीच अपने रियल लाइफ इंजरी की वजह से बिली गन डीएक्स से बाहर हो गए थे। हमें एक्स पाक, टोरी और केन की एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी देखने मिली। रेसलमेनिया 2000 पर ट्रिपल एच ने अपना टाइटल फेटल 4-वे मैच में डिफेंड किया जहां विंस मैकमैन ने उनका साथ दिया। ये मैकमैन हेल्मस्ली एरा की शुरुआत थी। इसके बाद रॉक के खिलाफ ट्रिपल एच के टाइटल मैचेस रहे। इसके बाद डीएक्स धीरे धीरे बिखर गया और ट्रिपल एच एक सोलो स्टार के रूप में उभर आए। नवंबर 6, 2000 के रॉ पर सरप्राइजिंगली ये रियूनाइट हो गए और रेडिकल्स के 8-पर्सन टैग मैच में जीत गए। मगर उसी रात ट्रिपल एच ने कहा कि स्टोन कोल्ड का एक्सीडेंट उन्होंने कराया था और वो हील बन गए। रॉयल रंबल 1998 पर अंडरटेकर के खिलाफ कैस्केट मैच में शॉन माइकल्स की पीठ कैस्केट से टकराई थी और ये उनके लिए करियर एंडिंग इंजरी साबित हुई थी। रेसलमेनिया 14 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बेल्ट ड्रॉप करके उन्हें रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा था। WWE ने उन्हें एक ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी के रूप में टीवी पर रखा, मगर मार्च 2001 के रॉ के एक एपिसोड पर जब वो बुरी तरह नशे की हालात में आए तब उन्हें WWE ने घर बिठा दिया। यहाँ रियल लाइफ में शॉन ने अपने रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड ट्रिपल एच से भी झगड़ा किया था। शॉन की वाइफ रेबेका ने उनका साथ दिया और माइकल्स ने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाया और माइकल्स फाउंड गॉड और उन्होंने ट्रिपल एच से भी अपने दोस्ती के टूटे तार जोड़ दिए और इसी के साथ तैयारी हुई शॉन माइकल्स के WWE रिटर्न की। वही रॉक और स्टोन कोल्ड के साथ अपने फ्यूड से ट्रिपल एच एक बड़े हील स्टार बन गए थे। 2002 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर उनका रिटर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है। 2002 में वो अंडरटेकर के साथ फ्यूड में रहे और टाइटल पिक्चर में भी रहे थे और एक फेस थे। जून 3, 2002 के रॉ पर केविन नैश रिंग में आए और उन्होंने कहा कि आज वो कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जिससे WWE का फाउंडेशन हिल जाएगा। NWO में एक नए मेंबर जुड़ने जा रहे हैं। शॉन माइकल्स का म्यूजिक चल पड़ा और वो NWA के मेंबर बने। तो शॉन माइकल्स और एक्स पाक वो 2 मेंबर हैं जो NWO और DX दोनों का पार्ट रहे थे। खैर, केविन नैश की इंजरी की वजह से यह एंगल ज़्यादा आगे नहीं चला। वेंजेंस 2002 पर शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच को एरिक बिशॉफ के साथ रॉ पर साइन होने के लिए कन्विंस किया। 4 साल बाद शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच एक साथ एक ही शो पर थे। अब बस बाकी था DX का साथ आना। जब दोनों DX के म्यूजिक पर रिंग में आए तो क्राउड पागल हो गया था, मगर यहाँ शॉकिंगली ट्रिपल एच ने माइकल्स पर अटैक करते हुए उन्हें पेडिग्री दे दी। क्या था ये? पूरा अरीना शॉक्ड था।
इसके बाद हमें माइकल्स और ट्रिपल एच का यादगार फ्यूड अगले लगभग 2 साल देखने मिला, जो कि 2004 के बैड ब्लड पर हेल इन अ सेल मैच के साथ एंड हुआ। इसके बाद 2006 में हमें हिंट मिलने लगे कि क्या माइकल्स और ट्रिपल एच डीएक्स के लिए फिर साथ आएंगे। रेसलमेनिया 22 पर दोनों ने अपने अपने मैचेस में क्रॉस चॉप्स किए, जिस पे ज़बरदस्त क्राउड रिएक्शन आया। दरअसल माइकल्स इस बार थोड़े स्केप्टिकल थे। अब वो पहले वाले शॉन माइकल्स नहीं रहे थे, वो एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन गए थे और पहले जैसे ऊट पटांग हरकतें करना उन्हें पॉसिबल नहीं था। जून 12, 2006 के रॉ पर स्पिरिट स्क्वाड के खिलाफ ट्रिपल एच के हैंडीकैप मैच में ट्रिपल एच की मदद करने माइकल्स आ गए और हमें डीएक्स का रीयूनियन देखने मिला। ये एक फैंटास्टिक मोमेंट था। इसके बाद कई हफ्तों तक हमें स्पिरिट स्क्वाड और विंस मैकमैन के खिलाफ डीएक्स का फ्यूड देखने मिला। वेंजेंस 2006 पर 5-on-2 हैंडीकैप मैच में डीएक्स ने स्पिरिट स्क्वाड को हराया। जून 26, 2006 के रॉ पर कई साल बाद हमें डीएक्स का कॉमेडी सेगमेंट देखने मिला। यहाँ ट्रिपल एच विंस बने और माइकल्स शेन मैकमैन। थोड़ी चीप कॉमेडी थी, मगर दोनों ट्रिपल एच और माइकल्स ऐसी कॉमेडी भी हिट करा देते हैं। जब इन्हें रोकने विंस और स्पिरिट स्क्वाड आए तो इन पर डीएक्स ने वेस्ट डंप कर दिया। यक। नेक्स्ट वीक के रॉ के एपिसोड पर जब मैकमैन ने डीएक्स को बैन कर दिया तो डीएक्स ने प्रोडक्शन ट्रक चुरा लिया और विंस पर प्रैंक करते रहे। अगस्त 21, 2006 के रॉ पर डीएक्स ने विंस की प्राइवेट चीज़ों पर धावा बोल दिया। पहले तो विंस के प्राइवेट जेट पर डीएक्स लिख दिया, फिर WWE हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग पर और एंड में उनकी लिमोजिन पर भी डीएक्स लिख दिया। समर स्लैम 2006 पर डीएक्स ने विंस और शेन मैकमैन को हराया। अनफॉरगिवन 2006 पर हैंडीकैप हेल इन अ सेल मैच में डीएक्स ने बिग शो और मैकमैन्स को हराया। इसके बाद डीएक्स का नेक्स्ट फ्यूड रहा रेटेड आरकेओ के साथ, मतलब एज और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ। साइबर संडे 2006 पर स्पेशल रेफरी एरिक बिशॉफ की मदद से रेटेड आरकेओ ने डीएक्स को हराया। ये रियूनियन के बाद डीएक्स की पहली हार थी। सर्वाइवर सीरीज पर टीम डीएक्स वर्सेस टीम रेटेड आरकेओ मैच में टीम डीएक्स ने टीम रेटेड आरकेओ के सभी मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2007 पर डीएक्स ने रेटेड आरकेओ को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस किया, मगर ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल एच इंजर हो गए, उनके क्वाड्रिसेप्स टीयर हो गए और वो अगले 7 महीनों के लिए आउट ऑफ एक्शन हो गए। ट्रिपल एच की इंजरी की वजह से रेसलमेनिया 23 के प्लान्स भी चेंज हुए। रेसलमेनिया 23 के लिए WWE का ओरिजिनल प्लान था सीना वर्सेस ट्रिपल एच का रीमैच। रेसलमेनिया 22 का रिएक्शन देखते हुए ये प्लान किया गया था, मगर ट्रिपल एच की इंजरी की वजह से ये चेंज करके माइकल्स वर्सेस सीना कर दिया गया। बैकलैश 2007 तक माइकल्स डीएक्स का थीम और एंट्रेंस यूज करते रहे, मगर इसके बाद उनके ओरिजिनल हार्ट ब्रेक के एंट्रेंस थीम पर लौट आए और इसके साथ ही डीएक्स का रीयूनियन रन खत्म हो गया। इसके बाद कुछ ओकेजन्स पर माइकल्स और ट्रिपल एच साथ आते रहे, जैसे जनवरी 28, 2008 के रॉ पर डीएक्स साथ आए और उन्होंने उमागा और स्निट्स्की को हराया। सितंबर 29, 2008 के रॉ पर उन्होंने जेरिको और लांस केड को हराया और रॉ के 800वें एपिसोड पर डीएक्स फिर से साथ आया और मिज और मॉरिसन को उन्होंने हरा दिया। रेसलमेनिया 25 के बाद माइकल्स ने रेसलिंग से ब्रेक ले लिया। वहीं ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन और लेगेसी के साथ फ्यूड में रहे। अगस्त 10, 2009 के रॉ पर यह दिखाया गया कि रेसलमेनिया 25 पर अंडरटेकर से हारने के बाद माइकल्स दुखी होकर रेसलिंग छोड़ के एक कैफे में बर्गर बनाने का काम कर रहे। रियल लाइफ में माइकल्स ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। ये दिखाया गया कि ट्रिपल एच उनको कन्विंस करके वापस WWE लेके आए और समर स्लैम 2009 पर हमें डीएक्स का आइकॉनिक एंट्रेंस देखने मिला और यहाँ उन्होंने लेगेसी को हराया। ब्रेकिंग पॉइंट 2009 पर फर्स्ट एवर सबमिशंस काउंट एनीवेयर मैच में वो लेगेसी से हार गए। अगले महीने हेल इन अ सेल 2009 पर डीएक्स ने लेगेसी को हेल इन अ सेल मैच में हरा दिया। सर्वाइवर सीरीज 2009 पर हमें वर्ल्ड टाइटल के लिए सीना वर्सेस माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच का मैच देखने मिला। यहाँ पल भर के लिए लगा कि क्या डीएक्स में दरार पड़ेगी, क्योंकि माइकल्स ने मैच की शुरुआत में ही ट्रिपल एच को स्वीट चेन म्यूजिक दे दिया। खैर डीएक्स नहीं टूटा। इसके बाद TLC 2009 पर टेबल्स, लैडर्स और चेस मैच में जेरी शो को हराकर डीएक्स फर्स्ट टाइम टैग चैंपियंस बने। फिर हॉर्न्स वॉगल के साथ हमें डीएक्स के कुछ कॉमेडी सेगमेंट्स देखने मिले। जनवरी 11, 2010 के रॉ पर माइक टाइसन नजर आए। शुरू में ऐसे लगा कि वो जेरिको के साथ है, मगर जेरिको को धोखा देके वो डीएक्स के साथ जुड़ गए। फरवरी 8, 2010 के रॉ पर ट्रिपल थ्रेट एलिमिनेशन टैग मैच में डीएक्स अपने टैग टाइटल्स शो मिथ से हार गए। मार्च 1, 2010 के रॉ पर हमें डीएक्स का आखिरी टेलीवाइज टैग मैच देखने मिला, जहां वो शो मिथ से टाइटल जीतने में नाकाम रहे।
इसके बाद रेसलमेनिया 26 पर लेजेंडरी स्ट्रीक वर्सेस करियर मैच में हार के साथ माइकल्स रेसलिंग से रिटायर हो गए। सालों बाद 2018 में सऊदी अरेबिया में सुपर शोडाउन पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स मैच के लिए माइकल्स रिटायरमेंट से बाहर आए, मगर इस मैच और इस फ्यूड की जितनी कम बात करे उतना अच्छा है। ये अगर 10 साल पहले होता तो लाजवाब होता। इसके अलावा कुछ स्पेशल शोज पर डीएक्स फिर से साथ आया है, जैसे जुलाई 2012 में रॉ के 1000th एपिसोड पर एक यादगार सेगमेंट में पूरा डीएक्स हमें साथ दिखा। इसके बाद रॉ के 25th और 30th एनिवर्सरी पर भी हमें डीएक्स साथ में नजर आया, और रेसलमेनिया 31 पर स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच मैच में हमें डीएक्स और एनडब्ल्यूओ का फेस ऑफ भी देखने मिला था। देखा जाए तो ऑस्टिन और मैकमैन फ्यूड के साथ डीएक्स एटीट्यूड एरा की पहचान है। एक तरह से 90s में WCW के सामने WWE को बचाने में डीएक्स का बड़ा योगदान रहा है। पॉपुलर कल्चर पर भी इसका इन्फ्लुएंस आज तक है। हम में से कई सारे रेसलिंग फैंस ने बचपन में डीएक्स का सकेट और क्रॉस चॉप करके अपने पेरेंट्स से मार खाना हम सबको याद होगा। मुझे लगता है कि 2002 में जब माइकल्स वापस आए थे या फिर 2006 के उनके रियूनियन पर WWE हमें डीएक्स के कुछ यादगार फ्यूड्स दे सकता था। सोचिए 2002 में डीएक्स वर्सेस एनडब्ल्यूओ क्या फ्यूड होता। 2006 में अगर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स देखने मिलता तो बात ही कुछ और होती। खैर जो भी हो, डीएक्स को हमेशा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस ऑफ ऑल टाइम के रूप में याद रखा जाएगा। तो ये थी कहानी डी जनरेशन एक्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।